तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर है और उस नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मदेवो पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, सर्ववेद विशारद हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेकिन एक ही कमी है, क्या कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई संतान नहीं है। और कोई संतान नहीं हुई तो महाराज बड़े परेशान हुए, और जिनके नहीं होती वे कम परेशान होते, पड़ोसी ज्यादा परेशान होते। हाँ, आजकल जिनके लड़का बिटिया ना हो मान लो वे कम परेशान, पड़ोसी ज्यादा परेशान। वे जई दिमाग लगाए थे, कहे चाचा के लड़का दी हैं कि ऐसा तो नहीं मामा मायके में दे दे, मान लो ऐसे नहीं सारे लड़का लिख दें, क्या करें बताओ। बड़ा दिमाग उन्हें लगाना पड़ता, बड़ी परेशान रहते पड़ोसी। तो मान लो यही हिसाब बड़ा खरबड़ होता। तो एक दिन लोग उपहास से उन्होंने तंग आकर के पंडित जी ने कहा कि हम रहेंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे, प्राण ही छोड़ देंगे। मरने के लिए जा रहे जंगल में, तो जंगल में यती महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, ए पंडित जी रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे? बोले मरने जा रहे। बोले क्यों? बोले हमें कोई लड़का नहीं है, हम इसलिए मर जाएंगे। बोले तुम्हारी कोई औलाद नहीं तो तुम मर जाओगे? बोले हाँ। बोले आजकल जिनके है वे भी मर नहीं चाहते। अब हम सरसेला वालों से बता रहे हैं, सरसेला वाले हमारे अपने हैं, कई लोग हैं हमारे पास में आते हैं और अकेले में हमसे कहते गुरु जी ऐसी औलाद न होती महाराज, और फिर चाहे हमारी साथ हो, हम कह नहीं सकते व्यासपीठ से महाराज ऐसी हालत। हाँ, बेटा होना, संतान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके हो सकता है, लेकिन संस्कारवान संतान होना ये बहुत बड़ी बात है। संतान तो सबको हो सकती है, लेकिन बेटा संस्कारवान हो जाए, धर्मनिष्ठ, महाराज इष्टनिष्ठ, गुरु सेवी, भक्त सेवी, क्या ऐसा अगर संतान किसी को हो जाए तब फिर वो जीवन ही अलग बन जाता है। इतनी बड़ी कथा हो रही है। अब आपको अभी तो ये दिखाई पड़ रहा है कि विधायक जी ये लोग आ जाते हैं तो मिलते हैं। अब जब इस कथा की नींव रखी गई, जब इस कथा की चर्चा हुई पहली बार से ही, इतने बड़े आयोजन को पूरा जिम्मेदारी केवल एक विधायक जी हमसे हमारे सामने ही कह रहे कि अब तुम समझो, हमारे तो बस का नहीं, तुम जानो, तुम और कहो तो होए तो ना, हमें जिम्मेदारी नहीं। तो अजय बाबू हमारे सामने ही कह रहे कि नहीं अब महाराज तुम चिंता न करो, तुम तो हमें बताओ, हम सब जिम्मेदारी हमारी, हम पूरा निभाएंगे। तो ये एक ऐसी संस्कारवान संतान अगर किसी को हो जाए तो ये बड़ी भगवान की कृपा होती है। और हमारे अजय ने व्यवस्था भी बहुत बढ़िया बनाई। बोलो सरसेला वाले, अच्छा व्यवस्था इंतजाम किया नहीं कि नहीं? अजय ने किया, तो ताली तो एक बार बजाओ ना, बढ़िया से आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत दिव्य अनुष्ठान इस आयोजन में पूरी व्यवस्था बनाई गई। तो संस्कारवान संतान होना तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज के कलिकाल में संतान सबको हो जाएगी, लेकिन इष्टनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाली, भाव रखने वाली ऐसी संतान हो जाए तो ये बड़ी उपलब्धि ही मान करके चलना, ये आजकल बड़ा असंभव सा दिखाई पड़ रहा। तो उन्होंने कहा महाराज हमें एक हो जाए, चाहे हम रोज मारे, लेकिन एक हो जाए।